कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं ज्ञान प्रतिभा संस्थान दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं विशेष कार्यक्रम 20वां अखिल भारतीय जैन प्रतिभा सम्मान समारोह 2019 की प्रेरक एवं ज्ञान उपयोगी झलकियां। ये कार्यक्रम राजस्थान प्रांत की राजधानी जयपुर के पदमपुरा बाड़ा स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में 28 से 30 दिसंबर के मध्य आयोजित हुआ। कार्यक्रम की प्रमुख बात ये रही कि इसमें जैन उपासकों को जहां एक ओर सराको धारक षष्टम पट्टाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य मिला, तो वहीं देश के कोने कोने से आए विद्वत जनों के व्याख्यान सुनने का अवसर भी प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस प्रेरणादायक कार्यक्रम के मनभावन दृश्य। राजस्थान के जयपुर की धार्मिक धरा श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पदमपुरा बाड़ा में 28 से 30 दिसंबर के मध्य 20वां अखिल भारतीय जैन प्रतिभा सम्मान समारोह 2019 का आयोजन किया गया। दिगंबर जैन आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज छाणी के समाधि हीरक महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी 28 दिसंबर को कार्यक्रम की शुरुआत संघस्थ साध्वी जी द्वारा की गई गुरु वंदना के साथ हुई। आ गए गुरु मेरी नगरिया में, भाग्य जगाने आ गए गुरु मेरी नगरिया में, कि रंग बरसा दो ना, कि भाग्य जगा दो ना, कि रंग बरसा दो ना। गुरु वंदना के बाद संघस्थ साध्वी जी ने जीवन संवारने वाले को संदेश देते हुए विभिन्न प्रांतों से आए किशोर अवस्था के छात्र छात्राओं को बुलाकर उनके विचार जाने। कि हमें अपने जीवन में आदर्शों को अपनाना है, हमें अपने जीवन में माँ पिता और गुरुओं का आशीष प्राप्त करना है। निश्चित रूप से वो छात्र छात्राएं अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए हमें धर्म और अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए। अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए हमने जो आदर्श अपने जीवन में जिनके लिए अपना आदर्श बनाया है, उनके पद चिन्हों पर बनकर ऐसे काम करने चाहिए कि दूसरे भी हमें अपना आदर्श बना सके, तभी हमारा जीवन एक खूबसूरत जीवन बन सके। बहुत सुंदर। अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें गुरुओं का आशीर्वाद चाहिए और बड़ों का आशीर्वाद। कार्यक्रम में विशिष्ट जनों ने आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को श्रीफल अर्पित कर नमन वंदन किया। किया गया है सभी संस्था नहीं है, ज्ञान प्रतिभा संस्थान पूज्य गुरुदेव के नाम से ये जो संस्था है, वास्तव में एक दिन ये संस्था किस तरह से और अधिक उन्नति करेगी, क्योंकि ऐसे गुरुओं का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है तो ये संस्था दिनों दिन विकास करेगी। इस दौरान विशिष्ट जनों, अतिथियों एवं आगंतुकों का स्वागत अभिनंदन किया गया। करता है स्वागतम अलबेला मौसम, करता है स्वागतम, करता है स्वागतम, करता है स्वागतम अलबेला मौसम, करता है स्वागतम अलबेला मौसम, करता है स्वागत। अब समय था सराकोद्धारक षष्ठ पट्टाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के मुखार बिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरुवर ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए जीवन के मर्म को समझाया। ये जो अखिल भारतवर्षीय प्रतिभा सम्मान, जिसका उद्देश्य पूरे देश के नौजवान, जो देश का फ्यूचर माना जाता है, कैसे वे परिवार, माता पिता, समाज और देश की मुख्य धारा से जुड़ सकें। हर छात्र छात्रा अपनी माँ और पिता से जुड़े। अगर वो माँ पिता से जुड़ेगा, संस्कार रहेंगे, वह पंच परमेष्टि से, देव शास्त्र गुरु से, परमात्मा से जुड़ेगा और उसके जीवन में संस्कार रह सकते हैं। 1 लाख रुपए महीने जिसकी इनकम है, वो अपनी छात्र छात्रा को पढ़ा नहीं सकता है। मेरे से ज्यादा आप परिचित। बीच बीच में गुरुवर ने विभिन्न प्रांतों से आए छात्र छात्राओं के प्रश्नों के उत्तर देते हुए उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि क्या हम मंदिर में
जो क्षतिग्रस्त मूर्ति या फिर जो डैमेज हुए मूर्ति है उनकी पूजा कर सकते हैं या नहीं? खंडित और अखंडित लोग समझते नहीं हैं। खंडित मूर्ति मानते हैं जैसे यहाँ से अलग हो जाए, यहाँ से अलग हो जाए, घोंटू से 8 अंग बोलते हैं, इसको मानते खंडित। कोई नाक थोड़ी सी हो गई, कान थोड़ा सा हो गया, आँख, इससे खंडित नहीं मानते। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, कुछ बैड हैबिट्स होती हैं कि जितना भी कंट्रोल करो पर हो जाती हैं, जैसे कि मेरी ये फ़ोन चलाना अभी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो अब मुझे पता चला कि हाँ सच में बहुत ज़्यादा मैं चलाने लगी हूँ, तो उसको कंट्रोल में कैसे करूँ? ये बहुत अच्छी जिज्ञासा है, इस छात्रा की नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की समस्या है। और हम लोग बोलते हैं से कैंसर, नया कैंसर आया है, इसके लिए है थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। विल पावर अपना चाहिए, हमें यूज करना है, 1 घंटे के अलावा नहीं यूज करना है। वो ऐसा हाथ में आने के बाद और फेसबुक में जाते ही फिर तो बिल्कुल अपने आप को व्यक्ति भूल जाता है। तो इसके लिए थोड़ी सी हिम्मत लाइए आप। अगली कड़ी में संघस्थ माताजी ने मनुष्य जीवन के महत्व को समझाते हुए इसे सार्थक बनाने के उपाय समझाए। हमें मनुष्य की पर्याय मिली, मनुष्य का जीवन मिला, और मनुष्य का जीवन मिलने के बाद हमें अच्छी बुद्धि मिली, हमें अच्छे संस्कार मिले, हमें अच्छा वातावरण मिला, हमें अच्छा धर्म मिला, जिसमें हमें ये सिखाया जाता है प्रत्येक जीवों के प्रति वात्सल्य के भाव रखना। प्रत्येक जीव हमारे जैसे है, जिस प्रकार हमें कोई कष्ट हो तो हम किसी दूसरे को ना दें, इस प्रकार की बुद्धि हमें मिली। शंका समाधान के बाद छात्र छात्राओं एवं श्रद्धालुओं ने गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त कर आरती उतारी। आज गुरु के दर्शन करके सुख पाया, भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया, गुरुवर फूला नहीं समाया। और ऐसे गुरुवर की, ऐसे ऋषिवर की करो आरती। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने संगीतबद्ध स्वर लहरियों पर भजन प्रस्तुत किए। तुमने उसको सहारा जो द्वारे आया है, और भर दिया दामन उसका खुशी से जो अर्जी लाया है। वहीं संघस्थ साध्वी जी ने धार्मिक क्षेत्र का ज्ञान परखने के लिए छात्र छात्राओं से प्रश्न पूछे। सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। एक प्रश्न है, किसी एक कलर के नाम से प्रारंभ होने वाले क्षेत्र का नाम बताइए छात्र वर्ग। केसरिया। बहुत सुंदर। केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया, आज हमारा रंग केसर। सबसे पहले महावीर भगवान के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो है प्रकाश पुंज बीत राग ज्ञान में, जो है प्रकाश पुंज बीत राग ज्ञान में, और मन की लौ लगाइए अरिहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। इस भव्य आयोजन के दूसरे दिन कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व संचालनकर्ता महोदय ने विशेष जानकारियों से अवगत कराया। स्वयं का आत्मा का विकास और सभी के आत्मा की विकास की बात करते हुए जन जन के संत आप माने जाते हैं, लेकिन अभी हम अनुरोध कर रहे हैं आप लोग व्यवस्थित रूप से बैठते चलिएगा। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम छात्र छात्राओं ने गुरु वंदना करते हुए आचार्य श्री को श्रीफल आदि अर्पित किए। ज्ञान सागर जी महाराज ससंग विराजमान, उनके पावन चरण कमलों में अनर्घ्य पद प्राप्त आए। अर्घम निर्वपामीति स्वाहा।
अगले क्रम में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच विशिष्ट जनों ने मांगलिक क्रियाएं करते हुए ध्वजारोहण किया। विशिष्ट जनों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया। झूले नहीं दो पावन शरण नहीं शिव धाम है ये, झूले नहीं दो पावन चरणों को। कार्यक्रम के अगले क्रम में देश भर की प्रतिभाओं को पुरस्कृत किया गया। वहीं देश भर से पधारे विद्वत जनों ने अपने विचार व्यक्त किए। एक सूत्र जागृत हो जिससे उन्होंने कहा ईस्ट, EAST। गुरुदेव ने इसको स्पष्ट किया कि उनका जो पहला शब्द है ई, वह इंगित करता है एक्सीलेंस को, सर्वोत्कृष्टता को। जिस क्षेत्र में भी आप रहें, आप सर्वोत्कृष्ट। क्योंकि समाज को आपसे बहुत अपेक्षा है। मैं और ज़्यादा अधिक आपका समय नहीं लेकर आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं और आशा करता हूं आप इसी तरह इस क्षेत्र के विकास में। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पदमपुरा क्षेत्र के डेवलपमेंट को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और 1.4 डिग्री टेम्परेचर रहा, उसके बावजूद आप लोग पधारे, आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको साधुवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में आकर के हमारी शोभा बढ़ाई। कोई छोटा हाथी देखा है? वो मैं आपके क्लास के मोटे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, असली का छोटा हाथी है ना। उस छोटे हाथी को इतनी मोटी लोहे की जंजीर से बांधते हैं और जब वो बड़ा हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, भारी हो जाता है, तो इतनी पतली सी रस्सी से बांध देते हैं। इसी बीच छात्र छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। क्योंकि अगर आप ओनली कॉमर्स ले रहे हो तो आपकी लाइफ में आने वाले, इनफैक्ट ऐसा हार्डली कोई करियर ऑप्शन बचेगा। तो अगर आपने ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है, और अगर अभी भी उसको रिवर्ट कर सकते हो तो कर लो। बिना मैथ्स के कॉमर्स लोगे ये कंप्लीट नहीं होगा, CS नहीं होगा, ICWA नहीं होगा, तो इसका मतलब आपको मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट भी मैथ्स से रिलेटेड ले लो। आप तो उल्टा बोल रहे हो। जब आपको पसंद मैथ्स है और बात कर रहे हो कि मैं छोड़ दूं, क्यों छोड़ना है? छोड़ना नहीं है मुझे, बस उसके साथ साथ मुझे दूसरे सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है। तो इससे अच्छा है आप ह्यूमैनिटीज छोड़ दो और आप मैथ्स के साथ साइंस ले लो। क्योंकि जैसे उसने बोला मैथ्स अच्छी लगती है तो फिजिक्स अपने आप अच्छी लगेगी। केमिस्ट्री भी, जब दो अच्छे हैं तो केमिस्ट्री भी कर लेना। तीसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत में गुरुवर ने छात्र छात्राओं की प्रशंसा करते हुए जैन संस्कृति के वैज्ञानिक महत्व समझाए। पूरे भारत में हमारे छात्र छात्राओं ने किस तरह से गौरव जहाँ जैन समाज का बढ़ाया, वहीं वे स्वयं भी संतुष्ट रहे होंगे। So my question is, why don't we change दीप और धूप? कि वो दीपक है और धूपायन है, वो शुद्ध है, अग्नि है, इसलिए। और जो अपनी सामग्री है वो चढ़ाने के बाद उसे निर्मल मानते हैं, तो दीप है और धूप है।
प्रवचन के बाद विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कई प्रांतों से पधारे विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। जैनों के बारे में काफ़ी फेमस है कि जैन हैं कितने पूरे देश में अपने या पूरे विश्व में करीब 0.5% जैन है। पूरे देश में 0.5% जैन है। और जब हम अपनी पहचान खोते हैं तो इसलिए रिटायरमेंट होने के बाद में मालूम पड़ता है कि हम समाज में जाने नहीं जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके अंदर युवावस्था से ही अगर इसमें इंजीनियर्स जुड़ जाएं तो धीरे धीरे वो एक ऐसे माहौल को जन्म देते हैं जिससे वो समाज की सेवा कर सकें। वो ऐसे जैनियों से मिला जिनके पास पैसा तो था बट अपॉर्चुनिटी नहीं थी। सब 3 महीने में उसके पास 20 करोड़ की फंडिंग आ गई और वो ब्लू स्मार्ट के नाम से उसने अपने गाड़ी का उसका लॉन्चिंग पैड पे है। और आचार्य श्री ने जो समझाए हैं वो तो वास्तव में एक हमारे लिए एक माइलस्टोन बन सकते हैं। फिर भी मैं एक बात कहना चाहता जो मैं फील करता हूँ कि आज कल हम क्षमा चाहूँगा हम जी तो रहे हैं लेकिन अबोध चेतना में जी रहे हैं। बिजनेस करना आसान भी है मेरे हिसाब से, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एज ए पेरेंट्स हमें थोड़ा बहुत अपने बच्चों को मोटिवेट करना है। दर्शकों, आज आपने अवलोकन किया 20वां अखिल भारतीय जैन प्रतिभा सम्मान समारोह 2019 कार्यक्रम की ज्ञानवर्धक झलकियों का। पुनः बता दें कि 28 से 30 दिसंबर के मध्य ये कार्यक्रम राजस्थान प्रांत के गुलाबी नगरी जयपुर की पावन भूमि श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पदमपुरा बाड़ा में आयोजित हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि इस कार्यक्रम में भक्तों को आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आध्यात्मिक, सांसारिक एवं प्रेरणादायी ज्ञानार्जन करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे ज्ञान प्रतिभा संस्थान दिल्ली।